चलिए स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 2 का हम आज स्टार्ट करेंगे। न्यू एक्सरसाइज है ना। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो तो कंप्लीट हो चुकी थी हमारी। तो इसके अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइजेस को करेंगे हम, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो मिक्स वाली एक्सरसाइज है उसको करेंगे, है ना। तो उसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम। तो बताइए जरा क्या है पहला क्वेश्चन। कॉस इनवर्स कॉस, ये क्वेश्चन है ना। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट कर दिया, 3 13 पाई/6 ये आंसर लिख देंगे, जो कि गलत है। समझ में आ रही बात? नहीं, क्यों गलत है? क्योंकि रेंज क्या होती है इसकी, बताओ। कॉस की 0 से पाई होती है, सबको पता है। ये तो बहुत ज्यादा है, कितना? 390, 390 है लगभग। और जबकि कॉस की रेंज होती है 0 से पाई। 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में होगा, या इनमें से ये दोनों भी होगा, तो हमारा आंसर ठीक। समझ में आती है बात? नहीं, बट ये है 390, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आ रही है बात? तो क्या करेंगे, इसको रेंज में लेके आएंगे बेटा। तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई, तो करो जरा इसको। अगर मैं खाली पाई लिख दूं बेटा, पाई प्लस पाई/6, तो कितना हो रहा है? क्या ये देख लो, 6 और 1 7 हो रहा है। बट हमें लाना कितना है? 13। तो मैं यहाँ पे 2 पाई लिख दिया। अब कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 1 ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। 2 ही क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया था आपको, इवन नंबर लेते हैं हम जब भी लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। 3 लेंगे तो ज्यादा हो जाए, देख सकते हो आप। 3 लोगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 18, है ना। और एक वो हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो जबकि आ तो 13 रहा है, तो 2 पाई लेना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। अभी तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, आप बताओ। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जैसे अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, ध्यान से देखो, तो ये 2 पाई क्या होता है? 360 डिग्री होता है बेटा। तो भाई, ये क्या होता है? 90। ये क्या होता है? 180। क्या होता है? 270। तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया आप। और इससे भी ज्यादा है, 2 पाई प्लस थीटा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए वापिस? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट। अरे बात समझ में आ रही है आपको? हम वापिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसे होते हैं बेटा? कैसे होते हैं? पॉजिटिव होता है, नहीं होते हैं? तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स क्या आएगा? कॉस ही आएगा। कॉस, बट कॉस कैसा आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? क्वाड्रेंट से पता चलेगा। समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक? अरे क्लियर है इतना? चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 पाई 4 पाई इवन में चेंज नहीं होता, 5/2 में चेंज होता है। मतलब ऑड नंबर्स आते हैं मल्टीपल में तो चेंज होता है। 3 पाई पे चेंज हो जाएगा। बात बताओ, यहाँ से क्लियर हो रहा है? अब ये रेंज में है या नहीं, जरा देख के बताओ। 0 से पाई के बीच में आता है, पाई/6 में ही आता है। कितना होता है पाई/6? बताओ तुम। ये कितना पाई/6 का मतलब? वैसे ना पूछ रहा मैं, रेडियन में। ये रेडियन में, डिग्री में क्या बोलते हैं? तो 30 देखो, 0 और यहाँ कहीं आएगा, 180 और 0 के बीच में है 30, तो मतलब रेंज में है। तो रेंज में है, तो पाई/6 इसका आंसर हो जाएगा। है सिंपल नहीं? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। tan इनवर्स tan 7 पाई/, बताओ भाई सिद्धांत, क्या 7 पाई/6 आ जाएगा आंसर? 7 कितना लिखा है? 7 पाई/6 कितना होता है? बेटा 210। 210 हो रहा है। tan की रेंज क्या होती है? +π/2, -π/2 से +π/2, मतलब प्लस के 90 से माइनस के 90 के बीच में, है ना। -90 से +90 के बीच में, ये तो होती है रेंज। बट ये कैसा आ रहा है? ये तो ज्यादा आ रहा है, 210 आ रहा है ना ये। तो 210 तो बहुत हो गया, रेंज से बाहर जा रहा है। तो पहले रेंज में लाना पड़ेगा। पहले किस में करना पड़ेगा? रेंज में करना पड़ेगा हमको। तो बताओ कैसे करेंगे? तो क्या लिखूं बताओ? यहाँ पे क्या लिखूं? tan
कितना लिखूं सलोनी बताओ इसके अंदर? पाई माइनस या प्लस? माइनस करोगी तो प्लस आएगा, पाई बाई 6। चेक कर लो, 6 और 1 7। तो यार माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया 5, जबकि लाना कितना है 7, प्लस ही तो करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? देख के बताओ, जैसे ये बताया था आपने अभी, ऐसे किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? थर्ड में पहुंच गए ना, क्योंकि 180 से मैं कुछ जोड़ा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड में कौन कौन होता है? टेन क्वाड तो पॉजिटिव आएगा निगेटिव? पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड। इसका मतलब ये टेन इनवर्स ऐसे आ गया, क्या आएगा? 10 पाई बाई 6। चेंज हो नहीं सकता, चेंज हो नहीं सकता क्योंकि पाई है, पाई बाई 2 नहीं है। पाई बाई 2 में तो चेंज होता, और नंबर्स पे होता है चेंज। चलिए, 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया, ये भी आंसर क्या आया इसका भी? पाई बाई। चलिए भी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्या है बोलो। हम्म साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स इक्वल टू 10 इनवर्स, अच्छा 3 अच्छा 3/5 है, और इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ये शो करना है आपको, है ना, सिद्ध करके लाना है, कोई एक साइड लेनी है और सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहा हूं मैं, देखो शो करना है ना, शो दैट। तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने 2 साइन इनवर्स, ध्यान से देखेंगे भाई, इसको मैं सॉल्व करूं और 10 ला दूं, है ना, तो ये 2 लिखा है ना, 2 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 3/5, ध्यान समझते रहना ना, प्लस 3/5। 2 लिखा था ना बेटा, दोनों को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा ना, आ जाएगा। चलो, अब इसको आप सॉल्व कर लो। साइन इनवर्स का फॉर्मूला याद है आपको? क्यों भाई, हमने बताया था साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था? साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, क्यों भाई, एक्स, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिखवाया था आपको, देखो अपने नोट्स में। क्यों भाई, ये नहीं लिखवाया था? देखना, देखो भाई, इसको क्या करा मैंने, ब्रेक कर लिया, कैसे? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है साइन का, यहाँ साइन हो, यहाँ साइन एक्स साइन वाई, लिखवाया था? हाँ, है। डायरेक्ट लगा दूं? डायरेक्ट लगाओगे तो भी सही है ना। क्या है डायरेक्ट वाला, बताना जरा, क्या है बताना बेटा, दिखाओ, बुक दिखाओ जरा। फॉर्मूला लगाना है मुझे, बट ये मिल नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं आ रहा है, एक सेकंड। वो वाला तो हैगा इसमें, है ना, 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा फिर, वो चलो वो ही लगा देते हैं ना, 2 वाला ही लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला वैसे भी याद नहीं आ रहा है अभी। 2 वाला ही लगा, साइड ली इसकी 2 साइन इनवर्स 3/5। अब ध्यान से देखो, 3/5 जो है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? 10 में। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको क्या मान लिया, 2, और इसको मान लिया थीटा। क्या मान लिया इसको? थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख के दिखाएंगे आप, इसको एक क्वेश्चन मान के रोक दो एक सेकंड। क्या जानते हैं हम? साइन इनवर्स 3/5 बराबर किसके है? थीटा के। तो यहाँ से साइन बराबर कितना आ जाएगा बेटा? साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 3/5, ये तो आएगा। अरे ठीक है इतना, मतलब कन्वर्ट करने के लिए तो ट्राइंगल बना लो एक, ठीक है, ये बना लिया मैंने एक ट्राइंगल।
बताइए ये आ गया थीटा यहाँ पे कहीं, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 3, 3 लिख दो। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सब। जरा निकालना है इसका, कितना आएगा बोलो। क्या होता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कितना आया बेटा हाइपोटेनियस, 25 आ गया, इक्वल टू परपेंडिकुलर 9 आ गया, प्लस बेस का स्क्वायर। घटा दो, 25 माइनस 9 कितना बचा बेटा, बताइए। 16 बच गया। 16 का कितना आ जाएगा, 4 आ गया। डायरेक्ट लिख दूं, अरे समझ में आता है ये स्टेप, 16 का 4 आ गया। चलिए तो ये भी पता चल गया मुझे 4 है ये। तो अगर मैं आपसे पूछूं भी टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा तो कितना होगा थीटा बताओ, बोलो बेटा। क्या होता है टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मुझे टेन में कन्वर्ट करना है। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3, और बेस कितना है मेरा 4। थीटा निकालो यहां से, तो टेन उधर चला जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4। अरे समझ में आ गई, थीटा की वैल्यू पता चल गई मुझे टेन में। पुट कर दो इसे, पुट इन इक्वेशन। अरे समझ में आया स्टेप ये, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, क्या है 2 इंटू थीटा की वैल्यू आई है टेन इनवर्स 3/4। आप कहोगे भैया ये तो आंसर है ही नहीं, तो 2 भी तो नहीं है ना, इसका 2 का फॉर्मूला लगाओ, टेन 2 लिखवाया था आपको, फॉर्मूला क्या होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का, टेन में ही फॉर्मूला बताओ क्या होता है, याद है आपको, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या होता है बोलो, 2x 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस होता है ना, साइन में होता है बेटा प्लस, गलत लिख रहा है, सही कर ले, ठीक है यहाँ तक। 2 इंटू लगाओ जरा फॉर्मूला, क्या आएगा टेन इनवर्स, ये 2 तो हट जाएगा ना, अरे देखो 2 तो हट जाएगा, देखो टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 आएगा यहाँ पर, अब इंटू एक्स, एक्स को नहीं, ये आएगा एक्स, ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स कितना है हमारा, इंटू में लिखो, इंटू एक्स की वैल्यू है 3/4 डिवाइड 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका ये आपको मिल जाएगा। तो वो 2 2 जा 4, 3/2 आ गया, ये कितना हो गया बेटा 16, 16 इधर आ गया, और ये कितना है 9, अरे ये तो आएगा एलसीएम, सिंपल है एकदम, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, 16 लिख दिया। घटाओ कितना बचा, 3/2 तो ऐसे ही आ गया, घटाओ बेटा 9, 6 और अपॉन, अच्छा 7 आ, 7 बचा, 7/, ठीक है भाई इतना, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा टेन इनवर्स 3/2 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर दो 16/7, ठीक है बेटा। कितनी बार गया, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24/7, ये तो लाना था देखो प्रूफ करके, हो गया सिंपल। तो ये आ गई बेटा आपकी राइट हैंड साइड, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अरे क्लियर है, हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टेन में, तो मैं इसको थीटा मान लूंगा, थीटा मान के अलग से सॉल्व कर लूंगा, तो ट्रायंगल बना लूंगा, वहां से टेन निकाल लूंगा, इस थीटा को फिर यहाँ रख दूंगा सॉल्व कर, सही है भाई। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें थीटा उसको लिखना पड़ता है, यहाँ मत लिखो, चाहे अलग से ऐड कर लो, थीटा बराबर ही है, अभी बात वही है। चलिए आज नहीं रहने देते हैं, बाकी करेंगे कल, है ना। तो क्वेश्चन आज हम कराएंगे आपको, थर्ड तक हो गए थे ना क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन होगा आज आपका। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर, कह रहा है आपसे कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू
टेन इनवर्स और 77/36, ये क्वेश्चन है। बताओगे कोई बच्चा कैसे होगा? बताओ बताओ भाई, कब आप बताओ कैसे होगा क्वेश्चन ये। सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो तो सही बात है, बट कैसे, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अप्रोच रहेगी हमारी? चलो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेंगी? तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या लें? तो इसका कोई फॉर्मूला है साइन साइन का सेम? हम क्या कर सकते हैं, इस साइन को पहले टेन में कन्वर्ट करेंगे, इस साइन को टेन में कन्वर्ट करेंगे। जब ये दोनों टेन हो जाएंगे तो टेन का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? टेन का फॉर्मूला कौन सा है भैया? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा फिर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स, बोलो, एक्स प्लस वाई और अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। इस टाइप का पहले भी किया था हमने क्वेश्चन, याद है नहीं आपको? तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब इधर चेंज आता है, कभी टेन आएगा, कभी कॉट आएगा, कभी साइन आएगा। हमारी पहली अप्रोच क्या रहेगी? इसको लेंगे, इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी टेन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर टेन का फॉर्मूला लगा देंगे, इधर चाहे कुछ भी हो। समझ में आ रही है बात? ये अप्रोच रहेगी हमारी। चलो, तो अब मैंने इसको लिया, टेन इनवर्स को लिया, ठीक है भैया। टेन इनवर्स ये क्या है? 3/8 है, 3/17, ठीक है, वो 8/17, सॉरी। तो अब क्या करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। क्यों मान लेंगे? क्योंकि एंगल में आपको पता है ट्राइंगल बनाना है हमको इस तरीके से, ठीक है, लग रहा है नहीं? लो अब लग रहा होगा, ठीक है। ये बना लिया और इस एंगल को नाम दे दिया मैंने, ये जो एंगल देख रहे हो आप, इसको नाम दे दिया मैंने थीटा है, ठीक है बेटा। तो यहां से इसको उधर फेंकेंगे तो कितना आएगा बताओ? साइन उधर चला जाएगा तो क्या आएगा? साइन थीटा बराबर कितना आ गया? बोलो, 8/17। थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, मतलब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? टेन में, ठीक है। तो थीटा निकालूंगा अभी मैं, देखो कुछ ही देर में। इसको मान लो चाहे इक्वेशन तो फर्स्ट, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहां से निकालोगे क्या होता है? बताओ, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 8, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना है बेटा? 17, ठीक है। लंब बटे कण, लंब ही आएगा, कण ही आएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो लगाओ, पाइथागोरस लगा दो इसके अंदर। बेस नहीं पता हमें, क्यों भैया? बेस की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें क्या निकालना है? टेन में कन्वर्ट करना है साइन को। तो टेन थीटा क्या होता है बेटा? बोलो, पी अपॉन वी। तो बी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? इस वजह से निकालना पड़ा है। जिसको याद नहीं वो याद रख लो भाई इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। फिर साइन कॉस टेन हो गया, कॉसेक sec और कॉट। थीटा आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं जानबूझ के। चलो सर, लिख दिया, खुश। अब बताओ, तो भैया पी कहाँ है हमारे पास? तो पी निकालना पड़ेगा बेटा इस ट्राइंगल की हेल्प से। तो निकालो यहां से। तो क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये तो इतनी तो जानकारी हर बच्चे को, क्यों भाई? तो लगा दो इसके अंदर, कितनी कितनी वैल्यू पता है बेटा? ये तो 17 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भैया। परपेंडिकुलर मतलब 8 का स्क्वायर कर देंगे, बेस निकल के आ जाएगा। कितना हो गया 17 का स्क्वायर बताओ? 289। और 8 का 64, बी स्क्वायर। घटा दो 64, 289 में से किसको घटा दिया मैंने? 64 को। कितना बचा बेटा? बोलो, 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। तो हम क्या लिख देंगे इसको? 225 स्क्वायर रूट में आएगा, और ये पॉजिटिव होती है क्योंकि लेंथ होती है। ये 15 का आएगा, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से निकल के आ गया। समझ में आया भाई यहाँ तक? ये समझ में आया स्टेप? चलिए, तो ये आ गया आपका 15। तो अब क्या करेंगे भैया? टेन थीटा लिखेंगे हम, हाँ बिल्कुल टेन थीटा लिखेंगे। तो टेन थीटा कैसे लिखेंगे बेटा? टेन में कन्वर्ट करना था, टेन थीटा बराबर अभी आपने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है हमारा, बोलो? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भैया हमारा 8, तो ये तो आ गया बेटा 8, और बेस आ गया हमारा 15। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कितना आ गया बेटा? ये इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
इधर लिख दे रहा हूं, इधर। तो होता है टेन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर हमारा 8, बेस है हमारा 15। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ गया, ये उधर चला जाएगा, इनवर्स बन जाएगा टेन इनवर्स 8/15। ये किस में रख देंगे बेटा उठा के वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट में। तो साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 10 में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू कन्वर्ट हो गई 10 इनवर्स कितना बेटा, 8/15। तो इसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया भैया, ये तो चलो ठीक हो जाएगा, यहां पे रख देंगे इसकी जगह पर ये। अब इसको कन्वर्ट करो बेटा, बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा पूरा, समझ में आता है। करते हैं चलो इसको फटाफट से, तो इधर करते हैं। देखो जरा ये क्या है, साइन इनवर्स 3/5, जो कर सकते हैं प्रयास करें, है ना, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। और एंगल क्योंकि इसका रेशियो अलग है, तो इसको ये एंगल थीटा है, तो इसको कुछ और मान लो। क्या ले लूं बताओ, अल्फा ले रहा हूं, कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा गामा जो आपका मन करे, फाई ले लो आप चाहो। इसको उधर ले जाओ, तो ये कितना आएगा 3, इसको डायरेक्ट लिख दूं, साइन को उधर ले गए तो साइन अल्फा बराबर कितना आ गया 3/5। ठीक है यहां तक, क्या हुआ बताओ, कोई प्रॉब्लम, क्या हुआ। चलिए बिल्कुल यही काम करना है, फिर से एक ट्राइंगल बना लेंगे इधर साइड में छोटा सा। ठीक है बेटा, ये हो गया अल्फा, क्योंकि कन्वर्ट करना है इसको भी। तो ये होता है कितना है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5, बेस निकालना है, बिल्कुल सेम इसी की तरह करेंगे। करो भैया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, सिंपल है एकदम। हाइपोटेनियस कितना है हमारा भैया 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भैया 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 25 हो गया भैया, ये हो गया 9 को इधर ले आया मैं, तो ये हो गया बी का स्क्वायर, कितना बचा बेटा, घटाओ 16 बच गया। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 4 आ गया। है सिंपल नहीं, बिल्कुल है इजी, स्क्वायर रूट हटा दिया 4 आ गया। तो ये आ गया बेटा 4। अब भैया हमें टेन क्या निकालना है, टेन इसको मान लो इक्वेशन आप सेकंड, ठीक है, तो इक्वेशन मान लो सेकंड। क्या निकालना है भैया, टेन अल्फा निकालना है, अल्फा लिए रखा है ना आपने, टेन अल्फा, जो एंगल यहाँ लेंगे वही लेना है यहाँ पे, ठीक है। या थीटा 1 थीटा 2 ले लो, वो आपकी चॉइस है, थीटा 1 ये हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। क्या करें बेटा, अब हमने क्या करा, क्या होता है यहां से देख लो, बी अपॉन पी अपॉन बी, तो रख दो टेन अल्फा बराबर, पी कितना है बेटा अपना, पी आएगा, हाइपोटेनियस ये है, बेस ही आएगा हमारा, तो पी है हमारा 3, है ना, और बेस कितना है हमारा 4, तभी तो निकाला था बेस। तो यहां से एंगल कितना आ गया निकल के, अल्फा बराबर आ गया हमारा टेन इनवर्स 3/4। है बिल्कुल सिंपल, इसको उठा के कहा रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो रख दो साइन इनवर्स, इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा 10 में कन्वर्ट हो गया, कितना, टेन इनवर्स 3/4, जैसे किया था ऐसे इसको कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रही बात। अब लेंगे आप एक्चुअल वाली लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू निकाल ली, दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आती है बात नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जरा फटाफट से, बताओ क्या लिखूं, इसकी वैल्यू पता है मुझे, हाँ भैया इसको आपने टेन इनवर्ट करने में कर लिया है, देखो ये इसको रखो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 8/5, 15 है, 15 है, ये आ गया, सही है भैया। अरे इस वाली साइन की वैल्यू रख दी ना, प्लस, अब नेक्स्ट इस वाले की बताओ क्या है, ये निकालिए, रख दो टेन इनवर्स 3/4। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा 10 में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल एकदम। तो 10 का फॉर्मूला लगा दो बस, सिंपल है, लगा फॉर्मूला, ये एक्स है और ये वाई, लिखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 8, ये एक्स आ गया, प्लस वाई कितना है 3/4, डिवाइड 1 माइनस, कितना आएगा, एक्स कितना है 8/15 इंटू वाई कितना है 3/4, कैंसिल आउट कर दो,
4 से कट जाएगा ये 2 बार, और 3 से कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा। बताओ कितना है एलसीएम? क्यों बेटा, ये आएगा सॉल्व करके। ऊपर बताओ एलसीएम कितना हो गया? 6, 3। अच्छा, गुणा कर रहे हो? गुणा करके बता रहे हो? चलो वैसे कर लो, वैसा करना चाह रहे हो तो। कितना आएगा भैया एलसीएम बताओ? ये तो बचा हमारा 2/5 बचा, तो मल्टीप्लाई करो इसकी तरह। 5 वन जा 5, और नीचे भी 5 आ जाएगा, और 1 मान लो इधर, तो ये 2 आ जाएगा। सही है भैया? ऊपर का कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो उसकी। 15, 16, 16 आ गया, और उधर उसकी करो 32। कितने होगा भाई? 45। तो ऐड कर दो इनको फटाफट से। कितना हो गया? और काट कट तुम भी कर दो, हो जाए नहीं पे तो। 10 इनवर्स कितना हो गया बेटा ऊपर वाला? 77। 77 ठीक है, और नीचे है 60। इधर आ जाओ, ये कितना हो गया बेटा? 3/5 ये आ गया। तो यहां तक सिंप्लीफाई कर पाए हम। इसको और करते हैं जरा, देखो। तो ये कितना हो गया बेटा? 10 इनवर्स, ध्यान से देखें जरा। 77 तो ऐसे ही आ गया आपका एज इट इज, और 60, ये वाली वैल्यू रिवर्स हो जाएगी ना, पर इसको 5/3, ये तो आएगी बेटा रिवर्स हो गए। ठीक है, यहां तक कैंसिल आउट कर दो। 5 से गया ये, 5 1 जा 5, और 5 2 जा, तो ये आ गया आपका आंसर 10 इनवर्स कितना? 77 अपॉन 12 आया समझ बेटा? कोई दिक्कत इसमें? तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो कैसे करते हैं मैं फिर से एक बार बताऊंगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड ली, साइन को बिल्कुल, ये तो हाई स्कूल वाला काम है, साइन को 10 में चेंज करना, साइन को 10 में चेंज करना। तो साइन को 10 में चेंज करा, फिर इस वाले साइन को 10 में चेंज करा, इतना काम तो आता है। दोनों को वैल्यू उठा के यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? नहीं, चलिए वही क्वेश्चन है हमारा 5 में। क्या बोला है इन्होंने? कॉस इनवर्स है 4/5 प्लस कॉस इनवर्स है 4/5, 12/13। ठीक है ना? हाँ ठीक। और कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, चलिए भी ये क्वेश्चन है। अब आपको कि भैया इधर 10 तो है नहीं, आप कैसे करें? करूँ वो ये अप्रोच, ये लास्ट में जाके चेंज कर देंगे इसको, उसकी टेंशन मत लो। अभी क्या करा था हमने? इसको 10 में कन्वर्ट करा था, इसको 10 में कन्वर्ट करा था, वैसे ही करो बिल्कुल सब कुछ नहीं करना है नया। इसको लिखो, लिख लो फटाफट से। क्या करेंगे? कॉस इनवर्स 4/5, इसको मान लो थीटा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको उधर ले जाओगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा बराबर 4/5। ट्राइंगल बना लो एक इधर वैल्यू निकालने के लिए। ये हो गया आपका थीटा। ये क्या होता है? कॉस, देखो, बी अपॉन एच होता है कॉस। ठीक है, B/H। बी कितना है इसका? 4। एच कितना है? 5। तो ये कितना हो गया? डायरेक्ट बता दो। 3 हो गया ना ये? अरे समझ गए? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के, है ना? तो इसको जब इधर लेके जाओगे 25, और ये कितना हो जाएगा? 16। 25 में से 16 गए 9, और 9 का कितना जाएगा स्क्वायर रूट में से? 3। तो ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3। समझदार हो ना? बाकी आप खुद कर सकते हो, कैलकुलेशन सिखा दी आपको। ठीक है, नहीं आती तो इतना हो गया। तो ये आ गया 3 आपका, तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? 10 में कन्वर्ट करना है, तो 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो tan थीटा निकालो यहाँ से, tan थीटा
बराबर कैसे मिलेगा, P अपॉन बी। तो P की वैल्यू रखो भैया, P की वैल्यू कितनी आई 3 और B की वैल्यू कितनी आई है भैया 4। तो यहां से 10, ये थीटा कितना आएगा 10 इनवर्स 3/4 रख दो इसे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, कॉस किस में चेंज हो गया, कॉस 4/5 किस में चेंज हो गया बेटा 10 इनवर्स 3/4 में। है सिंपल नहीं, कितना सिंपल है। जैसे ये किया ऐसे इसको करो सेकंड वाले को आप, ठीक है। सेकंड वाला उठाओ, क्या है कॉस इनवर्स 12/13, इसको कुछ और मान लो अल्फा, क्योंकि रेशियो अलग है ना इसका। तो यहां से वैल्यू निकालो भैया जरा, इसको उधर ले जाओ। तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया बेटा, कॉस अल्फा बराबर हो गया हमारा 12/13। ट्राइंगल बना लो एक साइड में, अल्फा ये हो गया आपका, ये होता क्या है अभी बताया था आपने, बी अपॉन एच। कितना हो गया डायरेक्ट बताओ, बी कितना है बेटा 12 और ये कितना है एच कितना है 13, तो ये कितना हो गया 5, 13 का स्क्वायर करो और हाँ और इसका, और तो उसमें से घटा दो 2 1, हाँ 25 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अरे समझदार हो गए नहीं, ठीक है। चलिए तो बताओ कितना आएगा यहाँ पे। अब अगर जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो पूरा वही पाइथागोरस लगा लो अपना, बड़े हो गए अब तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। क्यों भाई, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। नहीं आ रहा समझ में तो वो लगाओ फॉर्मूला, अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। और या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप। चलिए इतनी समझ में आती है बात, तो इसको कन्वर्ट करना है, टेन अल्फा लेना पड़ेगा हमें, एंगल अल्फा लिया है मैंने। तो टेन क्या होता है बेटा, पी अपॉन बी। रखो टेन अल्फा इक्वल टू, पी की वैल्यू बताओ कितनी है 5 और बी की 12। तो यहां से अल्फा कितना आ गया आपका 10 इनवर्स 5/12। ये इक्वेशन थी आपकी सेकंड, तो रख दो सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो रख दो कॉस इनवर्स 12/13 बराबर किसके आ गया, अल्फा की वैल्यू निकाल ली हमने 10 इनवर्स के। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप। है सिंपल नहीं, इसकी वो भी 10 में चेंज कर लिया, इसको भी 10 में चेंज कर लिया भैया। अब दोनों को रख दो फिर उठा के, ले लो लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लो भैया क्या है कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर चुका हूं 10 में, ये रखो 10 इनवर्स, 10 इनवर्स कितना है 3/4 प्लस इसकी वैल्यू भी 10 में कन्वर्ट हो चुकी है 10 इनवर्स 5/12। ठीक है यहां तक। चलो इसमें फॉर्मूला भी सिखाया था आपको, क्या होता है बताओ, 10 इनवर्स, ये एक्स है और ये वाई है, लगाओ फटाफट, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस 5/12 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो 3/4 इंटू 5/12। सिंपल है एकदम। एलसीएम लो बेटा, इसको कट रहा है नहीं, कुछ कट रहा है नहीं, कुछ नहीं कट रहा, अच्छा रहने दो कोई जरूरत ना है, एलसीएम आ जाएगा वो वैसे बाद में कट जाएगा, है ना। 12×4 = 48 हो जाएगा भाई, 12 12 चौक वो 12 कह रहा हूँ, 5 चौक, सेम नीचे भी देखो 48 आएगा, 48 से 48 कट जाएगा, इसलिए नहीं काटा मैंने, वो भी कट गया बाद में क्या जरूरत है, ठीक है। तो इधर कितना आया 48 और माइनस ये कितना हो गया 15, ठीक है। कोई दिक्कत, 12×4 = 48 ही तो आएगा ही, और यहाँ पे 1 की इससे करेंगे तो यही आ जाएगा 48। समझ में आती है बात नहीं, 10 इनवर्स, इसको ऐड करो बेटा कितना हो गया 56, डिवाइड घटाओ इसको कितना आएगा 15 घटा दो 33। कट सकता है क्या ये, ऊपर नीचे काट सकते हैं क्या, चेक करो, कटेगा
नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो छोड़ो। अब भैया आंसर तो लाना था कॉस में, और ये तो आ गया 10। यहां देखो, हमें आंसर किस में लाना है, कॉस में। तो क्या करो, इस कॉस के लिए एक ट्राइंगल बना लो और इसको चेंज कर दो किसमें, कॉस में। सिंपल है एकदम। तो कर लो भैया। तो क्या करूं, इसको कुछ मान लो, अल्फा बीटा मान लो, इसको बीटा है ट्राइंगल, ठीक है। तो आप क्या करो, क्या लिखो, 10 कितना है, 56 अपॉन, इसको मान लिया मैंने बीटा। तो यहां से 10 कितना निकल के आ गया भाई, 10 बीटा बराबर कितना आया, 56 अपॉन 3। किसमें चाहिए आंसर, कॉस में। तो कॉस की वैल्यू निकाल लो। ये होता कितना है, पहले बताओ, 10 होता कितना है, पी अपॉन पी। तो पी कितना है इसका, 56, और बी कितना है इसका, 3। अब भैया ये कितना हो गया, जल्दी बताओ, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा, ये तो बड़ी वैल्यू है क्यों भाई, फटाफट बताओ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बराबर बी मतलब पी कितना है, पी 56 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 3136, वेरी गुड। और इसका, चलो अभी देखते हैं, इसका हो गया 3136, और इसका कितना हुआ बेटा, 1089। दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ, ऐड करो बेटा, जल्दी बता दो। कितना हुआ बेटा काम पे, अरे बोलो भैया, 444225, 442225। अच्छा चलो साहब, देखो भाई ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट किसका है ये, ऐसे यहाँ पे 2 2 2, फिर पेयर बनाते हैं ऐसे, और देखते हैं किससे हो रहा है ये, है ना। तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो 6 6 36, 36, और 36 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो 5 बार, हाँ सही है, पूरा 65 का ही है। आती है नहीं ये वाली चीज, छोटी क्लास में सीखते हैं ना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वही चीज है। तो कितना आया ये, 65 आ गया, बहुत ही सिंपल। तो ये बेटा 65 आ गया आपका। तो बताओ आंसर किस में चाहिए था, हमें कॉस में चाहिए था, तो कॉस बताओ तो कितना हो गया, बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो बताओ कितना हो गया कॉस, कॉस क्या मान रखा है हमने इसको, अब तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, वो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो। कॉस कितना बेटा, क्यों भाई, चाहे तो उसको मान लो इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, 10 को कन्वर्ट कर दिया हमने, लिख दो यहाँ पे। कॉस बीटा बराबर क्या होता है बेटा, बोलो, ये आएगा, ठीक है। तो रख दो वैल्यू, कॉस बीटा बराबर, बी कितना है हमारा, 33, और एच कितना है, 65। तो यही तो आ रहा है देखो, है सिंपल। बस इसको क्या कर दो, कॉस को उधर फेंक दो, तो कॉस को उधर फेंक दे, तो बीटा बराबर कितना आया, कॉस इनवर्स 33/65। अब कहोगे भैया बीटा क्या है, तो बीटा को मैंने 10 को कन्वर्ट किया था ना बीटा में, है ना। तो 10 को कन्वर्ट किया था, 10 की जगह पे रखना है यहाँ पे, तो वो इक्वेशन वापस चलने लगेगी। ये जो चल रही थी हमारी इक्वेशन, यहाँ अटक गए थे ना हम, क्योंकि 10 में आ रहा था आंसर, तो इस वैल्यू को उठा के कहां रख दो, ये तो 10 किस में कन्वर्ट हो गया, क्वार्ट में, सिंपल आंसर आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये हमने किस में कर दिया भैया, ये रख दिया हमने थर्ड में। तो क्या था वो, 10 था, 10 किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा की वैल्यू किस में, ये रख दो, बीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स 33/65। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, आया समझ में, चलिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमेशा 10 में कन्वर्ट कर लो उसको, और लास्ट में जाके फिर उस 10 को भी कन्वर्ट कर दो, जो भी यहाँ पे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। साइन दिया होता तो साइन में चेंज कर लेते, ठीक है।
और अगर टेन ही होता तो अच्छी बात है, तो यही क्वेश्चन खत्म हो गया होता, तो टेन में आंसर यही आ जाता है ना, जैसा भी आया था उससे वाले भाई क्वेश्चन में। कॉस इनवर्स बेटा 12/13 प्लस साइन इनवर्स कितना 3/5। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। हेलो, और प्रूफ क्या करना है, साइन इनवर्स 56/60 ये प्रूफ करना है। हाँ भाई कैसे होगा बताओ, कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे होगा क्वेश्चन ये, भी 10 में चेंज करेंगे। उससे क्या मतलब है, 10 जब आ जाएगा तो पूरे 10 को कन्वर्ट कर देंगे साइन में, तो वहीं तो वही अप्रोच रहनी चाहिए जो है, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट कर लो फटाफट एक, हाँ आसान है एकदम। बताओ इस ट्रायंगल के लिए वैल्यू बताओ, 10 में चेंज करना है ना। कॉस की वैल्यू, कॉस क्या होता है भैया, पी अपॉन एच। देखो बी अपॉन एच, बी कितना है, अरे ठीक है, एच कितना है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया ना, हो गया 25 का 5 आ जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात, तो 10 कितना हो गया यहां से निकालो, डायरेक्ट डायरेक्ट कन्वर्ट कर दूं, अरे लिख दूं डायरेक्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, और देखो इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने 10 इनवर्स, लिखो कितना आएगा बेटा, 10 की वैल्यू निकालो इसमें से, पी अपॉन बी, तो पी कितना है 5/12, ये आ गया, है सिंपल। प्लस साइन के लिए बनाओ ट्राइंगल एक, साइन के लिए बना लो भैया एक, साइन में क्या होना चाहिए, होता क्या है पी अपॉन, तो पी कितना है 3 और एच कितना है 5, तो ये कितना हो गया बेस 4 हो गया ना, तो 10 निकालो इससे, कितना है बेटा 10 इसका, हाँ देखो पी अपॉन बी तो 3/, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को बताओ, आया समझ में। अभी तुमने ये बताया था कॉस को 10 में चेंज कर लो, साइन को 10 में चेंज कर लो, मैंने कर लिया ट्रायंगल बना के चेंज, यहां तक समझ में आता है ना। अब क्या करो सिंपली, सिंपल इसमें 10 का फॉर्मूला लगा दो पहले, तो एक सिंगल 10 हो जाएगा, उसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन, खत्म क्वेश्चन। तो करो फटाफट, 10 इनवर्स लगाओ फॉर्मूला, कितना आएगा 5/12 प्लस ये एक्स है और ये वाई है, और 3/4 1 माइनस मल्टीप्लाई 5/12 इंटू 3/4, ठीक है। एलसीएम ले लो बेटा, वही 48 आ गया 48, कितना हो गया 5 चौक और 12 तिया सेम, नीचे भी ये आ गया 48, यहाँ 48 आ जाएगा माइनस 15, 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाएगा भैया, कितना आ गया 10 इनवर्स, कितना हुआ ऊपर 56, और ये कितना हो गया कितना 30, ठीक है यहाँ तक। अरे अब तुम कहोगे आंसर तो हमें भैया ये साइन में लाना है, तो इसको चेंज करेंगे हम फाइनली, इसको चेंज कर लो ट्रायंगल बना के, क्या दिक्कत आ रही है, जैसा भी चेंज करा था मैंने, मैंने क्या मान लिया भाई इसको, इसके इक्वल मान लिया मैंने, ठीक है, इसकी इक्वेशन को मान लो इससे थोड़ी देर के लिए, क्या है ये इक्वेशन है कोई, तो फर्स्ट मान लो है ना? क्या करो इसको अलग से निकाल ले रहे हैं हम, क्या 10 इनवर्स कितना होता है बेटा 56/33, इसको मान लिया बेटा मैंने थीटा, सही है। तो यहां से 10 कितना आ जाएगा निकल के बताओ, तो 10 थीटा बराबर कितना आया 56/, इसको उधर ले गया फिर सीधा कर दिया इसको, ठीक है। अब इसका ट्रायंगल बना लो एक छोटा सा इधर साइड में, ठीक है बेटा। देखो यही तो दिक्कत आ रही थी हमें, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं थोड़ा सा। 10 क्या होता है बी अपॉन पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी कितना है 56, और बी कितना है बेटा मेरा
तो अभी आपने बताया था 56 का बताया था ना, 60, अच्छा हाइपोटेन्यूस 65 आ गया पक्का, 65 निकाल दिया अभी इन्होंने, ठीक है आप निकाल सकते हैं, सिंपल है आसान है एकदम। तो 65 आ गया, तो हम क्या करेंगे देखो, किसमें कन्वर्ट करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन में, तो साइन में लिख लो, क्या होता है साइन थीटा बराबर, क्या होता है साइन, पी अपॉन भैया एच, तो बताओ पी कितना है और एच कितना है, पी है भैया 56 और एच कितना है 65, बहुत बढ़िया, तो यहां से थीटा कितना आ गया बेटा, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, कहां पुट कर दू इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अरे फर्स्ट में ही तो दिक्कत आ रही थी, तो अब टेन को किसमें चेंज कर दिया आपने, थीटा की जगह रख दो ना इसको उठा के, तो टेन साइन में चेंज हो गया ना, हो गया, तो यहाँ रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, ये पूरी समझ लो, ये भी इक्वेशन फर्स्ट में इंक्लूड हो रहा है, समझ लो, तो रख दो यहाँ पे, कितना आएगा, ये आ गया बेटा साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, है सिंपल नहीं, क्यों भाई सिद्धांत, आया समझ में, अब यही काम मैंने उसमें किया था बीटा वाले में, यही सेम, तो सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, बाकी आप ट्राई करना, ठीक है, जितने हो जाए आपसे, देखो आगे के भी सेम यही है, तो इनको ट्राई करना, जितने हो जाते हैं उतने कर लेना, ठीक है, आज नहीं रहने देते हैं फिर। 7 को कैसे करेंगे देखो, राइट हैंड साइड लेना, साइन को 10 में कन्वर्ट करना, कॉस को 10 में कन्वर्ट करना, आराम से हो जाएगा, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, ठीक है, तो इसको करेंगे आप ट्राई, बिल्कुल सिमिलर उन्हीं की तरह है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम किस पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे, कह रहा है टेन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर x इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, चलिए इसको देख लो, तो अभी तो आपको कम समझ में आएगा, जब नया चैप्टर कल से या परसों से स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है, तो अभी थोड़ा कम भी आया तो कोई गम नहीं, ठीक है, आराम से समझो, ये दोबारा करा देंगे आपको चैप्टर्स, ठीक है, चलिए, तो अब एक बात बताओ मुझे, ये आपके सामने लिखा हुआ है भैया ना, तो बताओ ये किस तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है ना, ठीक है, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी आपको करने की, लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो, कोई एक साइड लेके प्रूफ करना है दूसरी साइड को, बताइए कैसे करेंगे, इससे ये ला सकते हैं या इससे ये ला सकते हैं, आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला, किसका भाई, कॉस का, क्या था कॉस का फॉर्मूला बताओ, अगर मैं कॉस 2 थीटा बोलूं बेटा तो क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम, कौन सी साइड में, इसको, और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है नहीं, तो मैंने ये साइड ले ली बेटा, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड ला दूंगा अपनी, ठीक है, तो राइट हैंड साइड ली मैंने, क्या लिखा है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन, ठीक है यहां तक, तो बताओ क्या करूं, एक सेकंड, बताइए क्या करें हम इसके अंदर, हमें दिख रहा है भैया टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर, तो बेटा मैं क्या करूं, इस एक्स की जगह पर अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है, कॉस, और अंदर भी क्या बन जाएगा, कॉस, तो हमारी प्रॉपर्टी होती है बेटा कॉस की, क्या, कि कॉस कॉस हो या साइन हो, कॉस हो सबके लिए है, कॉस इनवर्स लिखा हो और अंदर कॉस है थीटा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा, खाली थीटा आएगा, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, एंगल बचता है बस खाली, ये साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, सबके लिए होती है प्रॉपर्टी, ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं हम, ठीक है ना, तो अब एक बात बताओ, तो भैया आप सोचोगे भैया यहाँ कॉस है तो अंदर भी कॉस बन जाए, ताकि कॉस से कॉस खत्म हो जाए, और तो आप अंदर कॉस कब बनेगा, जब ये फॉर्मूला बनेगा, अब इस ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूं मैं, पुट कर दूं क्या, एक्स की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा, अरे बात समझ में आ रही है नहीं,
तो जैसे ही मैं एक्स की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो पुट करो जरा, करना इसमें पुट। तो 1/2 एज इट इज आ गया, कॉस इनवर्स, ठीक है भैया, रखो बेटा 1 - tan² थीटा, और नीचे भी क्या आ गया 1 + tan²थीटा। मतलब कुछ नहीं किया हमने, एक्स की जगह पे tan² थीटा पुट किया बस, और कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो इससे फायदा क्या हुआ भैया, इससे फायदा क्या हुआ, ये क्या बन गया बेटा, अपना फॉर्मूला बन गया, जहां पर ये लिखा होता है उसकी जगह पे cos2 थीटा पुट कर सकते हैं, बताओ 1/2 ऐसे हो गया कॉस इनवर्स। तो क्या लिख सकता हूँ इस पूरे को बेटा, cos2 थीटा, बताओ ध्यान से। अब आपने बताया एक इनवर्स है और एक थीटा, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, खाली थीटा आता है। तो कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, कितना बचेगा खाली 1/2 इंटू 2 थीटा। अरे आई बात समझ में बेटा, क्यों भाई, थोड़ी थोड़ी आ रही है। क्या होता है, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया, 2 थीटा आया, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा थीटा। ठीक है यहां तक, क्यों भी रोहन, क्लियर है इतना। तो क्या ये आंसर आ गया हमारा, नहीं, हमें क्या लाना था, टेन इनवर्स रूट के अंदर एक्स। तो आंसर क्वेश्चन किस में, एक्स में, तो आंसर किस में देंगे, एक्स में। तो एक्स की वैल्यू निकालो यहां से, कितनी निकलेगी, पहले तो स्क्वायर हटेगा भैया, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा। तो स्क्वायर हटा दिया, पहली लाइन में देखो क्या करा मैंने, स्क्वायर हटाया तो आ गया रूट के अंदर एक्स बराबर टेन थीटा। किसकी वैल्यू निकलनी है, मतलब थीटा की निकलनी है ना। तो टेन को कहां फेंकेंगे, इधर फेंक देंगे, तो थीटा निकल के आ जाएगा। तो बताओ क्या आएगा, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट में एक्स, टेन को इधर फेंक दिया ना, तो क्या बचा इधर थीटा, तो ये आ गया थीटा। जब भी हमें थीटा निकालना होता है, जब इसको इधर फेंकते हैं तो उसके ऊपर इनवर्स लगा देते हैं, समझ में आती है बात नहीं इतनी। तो थीटा की जगह पे कितना आ गया हमारा, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स, तो यही तो लाना था प्रूफ करके, हो गया प्रूफ, है सिंपल। तो ये आगे बेटा आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हो गया हैंड्स प्रूफ, कोई दिक्कत इसमें। बस मेन चीज क्या है, ये फॉर्मूला है, अगर हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है तो वो पुट कर देंगे, पुट कर दिया, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया, थीटा आ गया, आंसर थीटा में नहीं चाहिए तो थीटा की वैल्यू निकाल ली, आंसर हुआ, सिंपल। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अभी तो बेटा कम ही समझ में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना सुधांशु। नए चैप्टर से बिल्कुल अगर एक, हाँ, एक भी सब समझ में ना आया ना, तो फिर बताना मुझे, अभी तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि अभी कम समझ में आएगा, क्योंकि बीच से आया ना, तो बीच में से एकदम नहीं आता समझ में। हो गया बेटा, उतार लिया, चलो। चलिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये वैल्यू दी हुई है आपको और ये प्रूफ करके लानी है, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूँ और ये ला सकता हूँ, तो बस प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लो फटाफट से, लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या है, कॉट इनवर्स, अंदर क्या लिखा है बेटा, 1 + sin x, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - sin x, ये प्लस में है और ये माइनस में, इतना डिफरेंस है बस, इधर आ जाओ। इधर क्या लिखा है बेटा, 1 + sin x, बहुत बढ़िया, -1 - sin x। दो अप्रोच है इसकी करने की, दो तरीके हैं इसके करने के, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। पहला तरीका क्या है भैया, पहला तरीका तो ये है बेटा कि मैं क्या कर रहा हूं, पहला तरीका ये है कि आप क्या करो, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसका कॉन्जुगेट, ये क्या है, माइनस है तो किससे कर दो, प्लस से, प्लस होता तो माइनस से, इतना सा काम करना है। तो लिख लो, इसी को लिख दो फिर से, 1 + sin x,
यहां करना है बेटा कॉन्जुगेट का मतलब यहां से साइन बदलना, यहां मत करना कुछ भी चेंजेस अंदर, यहां पे चेंजेस करना है बीच में, ठीक है। चलिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। अभी दूसरा भी अप्रोच बताएंगे, और ये नीचे लिख लो जो ऊपर लिखा है आपने, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 1 माइनस साइन एक्स। इतना बेटा समझ में आता है आपको? नहीं, यहां तक क्लियर है? कुछ भी नहीं किया, इसके बस कॉन्जुगेट्स ओपनिंग में बुलवाई। क्यों करा ऐसा? ध्यान से देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम ना हो गए? देखो, ये पूरा इतना और ये पूरा इतना सेम है, तो होल स्क्वायर लगा सकता हूं इस पे। तो देखो जब ध्यान से, कॉट इनवर्स, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, और प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। पूरे का क्या बन गया बेटा? होल स्क्वायर। क्यों बन गया भैया होल स्क्वायर? ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम है बेटा, देख लो, ये भी प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, बीच में प्लस है, प्लस है। ये जैसे हमारे ये ले होता है ना, ए प्लस बी, और ए प्लस बी दो जगह लिखा होता है, तो क्या कर देते हैं बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वही तो चीज करिए भी, ये समझ लो ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, तो होल स्क्वायर कर दिया है, सिंपल एकदम। चलिए, नीचे क्या है बेटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ध्यान से देखो, अगर कोई वैल्यू एक बार माइनस में लिखा हो और एक बार बेटा प्लस में लिखा हो, तो कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, याद है फॉर्मूला ये? तो ये ए समझो, इसको इसको समझो बी, ये ए है आपका, और इसको समझो बेटा बी थोड़ी देर के लिए। तो एक बार ये माइनस में एक बार प्लस में, तो पहले नंबर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का साइन मतलब दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये बेटा है स्टेप समझ में? नहीं, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर बीच में माइनस, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर बीच में माइनस। कब लगता है ऐसा? जब माइनस प्लस हो, माइनस प्लस हो, दोनों सेम हो, ए यहां है, ए यहां है, तो ए देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, बी यहां पर है, बी यहां पर है, तो बी यहां पर भी है, बी यहां, दोनों सेम, तब ये अप्रोच लगती है, ठीक है ना? सिंपल एकदम। तो लगा दिया हमने भैया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा बेटा कि जो स्क्वायर है ना, वो रूट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा आपका। तो देखो क्या होगा, और भैया इसका होल स्क्वायर खोल दो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है ना, ये ए है बेटा, ये बी है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ। ये क्या है बेटा, ए पूरा, और ये क्या है बेटा पूरा, बी। तो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। लगाओ जरा, ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटाना होता है, तो बचा 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस भैया बी स्क्वायर, स्क्वायर से भैया रूट हटा दो बस, 1 माइनस साइन एक्स। आप सोच रहे हो स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहे? बेटा स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट हट रहा है ना उससे। ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा नहीं हट जाएगा? तो अगली लाइन में भी तो मुझे यही काम करना है, क्यों ना मैं लाइन को ना बढ़ाते हुए यहीं पे कर दूं वो काम। बात समझ में आ रही ना? प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे वही काम कर रहा हूं, तो स्क्वायर डायरेक्ट हटा दिया मैंने, ठीक है। चलिए, अब क्या बचा बेटा, प्लस 2ab, 2 गुणा ए कितना ही आएगा, और बेटा बी इंटू बी कितना ही आएगा, आ रहा है भी इतना समझ में? सिंपल एकदम। चलिए, नीचे भैया स्क्वायर से रूट हट गया, तो ये क्या बचा, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है विधान, तो माइनस, इसके भी स्क्वायर रूट हट गया, हटाओ बेटा, स्क्वायर से रूट हट गया, तो क्या बचा, 1 माइनस साइन एक्स बचा खाली। ब्रैकेट क्यों लगाया बेटा, माइनस चल रहा है बाहर, तो अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस की, ठीक है। ये कैसा है, ये देखो काय का है, प्लस का, और ये किसका है बेटा, कट जाएगा। ये गुणा में इनका कुछ नहीं होगा, इनको ऐसे लिखा रहेंगे, ठीक है। देखो अब यार आते हैं, कॉट इनवर्स भैया ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या कर सकते हैं, 1 और 1 कितना होगा बेटा, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, तो 2 हो गया, ये 2 माइनस, ये तो कट चुके थे, सॉरी प्लस है ना ये, तो प्लस लगो, प्लस 2, ठीक है। ये अलग अलग रूट लगा हुआ है, एक पे रूट लगा सकते हैं बेटा, अलग अलग का किस पे लगा सकते हैं, एक पे। सपोज करो ये स्क्वायर रूट में ए है, इंटू ये स्क्वायर रूट में बी है, तो अलग अलग ना लगा के एक ही पे लगा सकते हैं, ए इंटू बी। तो ऐसे ये इस पे भी अलग रूट लगा, इस पे भी, तो एक ही पे लगा दिया। अब ये वाला बचा, ये बचा, और ये बचा, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को लिख दो इन्हें, 1 प्लस साइन एक्स, और बेटा क्या बचा, 1 माइनस
आता है समझ में इतना? चलिए डिवाइड, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 1 प्लस साइन एक्स, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स, क्या कटेगा बेटा? क्या गया इसमें देखो, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा ना, प्लस माइनस सेम होते कट जाते हैं बेटा। कॉट इनवर्स, चलिए ये तो कॉमन ले लेंगे, चलो अभी लिख देते हैं 2 प्लस 2। ध्यान से देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अरे आगे समझ में, डिवाइड में आ जाओ, ये भी साइन जुड़ गया बेटा, 2 साइन हो गया, एक साइन 2 साइन हो गए। सही है यहां तक? ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2 कॉमन है यहाँ भी, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? यहां कुछ नहीं भैया, 1 बचेगा प्लस, और यहाँ पूरा रूट है ये, तो रूट लगा दो। 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना है बेटा? 2 साइन एक्स। तो 2 से 2 खत्म हो गया, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात जानते हो क्या, क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? 1 होता है, पढ़ा था स्कूल में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा लिखो, एक्स की बात होती है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बताओ बेटा कितना होगा, तो क्या बताओगे? इसको उधर फेंक दो भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अरे यही तो होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 1 प्लस, ये तो ऐसे आ गया, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर बेटा एक्स। अरे आती है बात समझ में इतना? अपॉन में कितना है? साइन एक्स। चलिए स्क्वायर से क्या हट जाएगा बेटा? स्क्वायर से रूट, रूट से बाहर निकल के आ जाएगा ये, तो क्या आएगा यहाँ पे? कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। यहां बच्चे आके अटक जाते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, यहाँ पे आप हैशटैग लगा लोगे, पिछली बार क्वेश्चन में बताया था कि बच्चे यहाँ आके अटक जाते हैं, क्वेश्चन यहां से बन जाता है कभी कभी 2 नंबर में। अब यहाँ अटक गया भैया, कैसे? अब बच्चे क्यों अटके? बाहर क्या है बेटा? कॉट, तो अंदर क्या चाहिए? कॉट, ताकि कॉट से कॉट कैंसिल आउट है, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट है, एंगल आ जाए, ये तो चाहिए। तो अब मेरी क्या अप्रोच रहेगी? सबसे पहले कॉट कैसे बनता है? कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, मैं कर देता, बस दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है? 1 1 क्रिएट कर रहा है ना प्रॉब्लम। अगर ये 1 हटा दो किसी तरीके से, तो मेरा कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये 1 हटेगा कैसे? तो अब आपको बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्या है बेसिक फॉर्मूले? ध्यान से देखो जरा, आपको पता होना चाहिए भैया, कॉस 2x जो होता है वो क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्लास 11, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 फॉर्मूले हैं 1 को खत्म करने के लिए। अब एंगल कैसा है? हाफ में, तो कॉस एक्स के हाफ में भी फॉर्मूला खुल सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 था ना, 2 2 का क्या आया बेटा? 1 आया है, देखो एंगल में ध्यान दो, यहाँ पे 1 है तो 1 का कितना आ जाएगा? आधा आएगा, आधा, x/2 माइनस 2 का 1 आएगा तो 1 का आधा ही तो आएगा, 4 का कितना आएगा? 2। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो यहाँ पे 2x आता, 2x आता। यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 का आधा, 1/2, 1/2। 2 लिखा है तो 1 1, एंगल में चेंजेस आ, समझ में आती है बात नहीं? तो x लिखा है मतलब 1 लिखा है तो 1 का हाफ कर दिया, और 1 2 साइन स्क्वायर x/2। बताओ इस उदाहरण को, इस वाले 1 को काटना है तो कॉस का ये वाला फॉर्मूला खोलूं या ये वाला? ये 1 कैसा है? प्लस के माइनस के? प्लस के। तो हमें इसको काटने के लिए, प्लस के 1 को काटने के लिए कैसा 1 चाहिए? माइनस का। तो इसमें आ रहा है माइनस का, इसमें आ रहा है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला लगेगा, सिंपल सी बात। ठीक है ना, कंफ्यूजन कोई है नहीं। आ जाओ भैया, कॉट इनवर्स, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्या है? प्लस का चिन्ह, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, सिंपल है। और नीचे क्या चल रहा है बेटा? नीचे जैसे कॉस का फॉर्मूला होता है ना बेटा, इसी प्रकार से किसका होता है? साइन के फॉर्मूले होते हैं, सब 11th क्लास के फॉर्मूले बेटा। साइन 2x क्या होता है बेटा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर भैया हाफ में खोले तो हाफ में लिख दो, अगर मान लो कोई पूछे वो खाली साइन एक्स बताओ भैया, तो 2 का 1 हो गया तो 1 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा भैया, एंगल में आधा कर दो, आप आधा कर दो।
अब कुछ बच्चे सोचेंगे भैया इसको नहीं करना ना, इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, एंगल की बात चल रही है, एंगल की, तो एंगल में चेंजेस हुए हैं, देखो ध्यान से, कहीं आप इसको भी आधा करने लगो, एक करने लगो, ऐसा नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं नीचे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। भैया क्यों खोला ऐसा फॉर्मूला, ये क्यों खोला, हमें तो ऊपर वाला, बेटा ऊपर एंगल हाफ में हो गया ना, तो नीचे भी किसमें करना पड़ेगा, हाफ में, सेम एंगल होते हैं तभी काम कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, सेम एंगल को ही काट सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, समझ में आ रही बात नहीं। चलिए, तो इससे ये गया, तो क्या बचा बेटा, कॉट इनवर्स, ऊपर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे कितना है बेटा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्या क्या कटा बेटा, ऊपर नीचे 2 से 2 कट गया, एंगल दोनों के सेम है, तो इस वाले कॉस से ये पूरा कॉस गया, ऊपर कितना बचा, एक कॉस, और नीचे एक साइन, कॉस तो पूरा कट गया था, इसके पास दो कॉस थे ना, तो एक बच गया, इसके पास बेचारे पे एक ही था, तो ये कट गया, ऊपर कॉस बचा, नीचे साइन, तो कॉस और साइन क्या होता है बेटा, बोलो, कॉस अपॉन साइन कॉट, क्या होता है, कॉट, और एंगल कैसा है, हाफ है तो हाफ लिख दो। अरे आती है ये बात समझ में, क्लियर है, ये क्या है कॉट इनवर्स, ये क्या है कॉट, तो कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हो गया, क्या बचा बेटा, एक्स अपॉन, और यही तो लाना था बेटा, अरे आती है बात समझ में, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, प्रूफ कर दिया हमने, तो ये कम से कम तुम्हारा लॉन्ग में 5 नंबर में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आराम से, ठीक है नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 नंबर में आते हैं क्वेश्चन आपकी, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कितने नंबर में, 8 नंबर में, तो 8 नंबर वाला नहीं है, 5 नंबर वाला है, 8 नंबर वाला तो काफी बड़ा होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे इसको, कह रहा है टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 1 + x माइनस 1 - x, ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x, इससे ऐसे आसान होते हैं बहुत क्वेश्चन, ये अंदर 10 बनाना है, ये अप्रोच है हमारी, अंदर क्या बनाना है बेटा, 10, और प्रूफ करके क्या लाना है, इसमें इसमें लाना है बेटा π/4, प्रूफ करके लाना है π/4 -1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये लाना है आंसर में, ठीक है, आंसर लाना है, प्रूफ करना है, शो करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, लो भैया टेन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x 1 - x 1 + x 1 - x, तो अगर ये यहाँ पे साइन होता या कॉस होता तो ठीक है, अब है ही ना, तो क्या पुटिंग करनी पड़ेगी मुझे इसके अंदर, एक्स की जगह पे क्या पुट करूं बेटा मैं, साइन, साइन अगर करेंगे तो वही कॉन्जुगेट वाला तरीका अपनाना पड़ेगा जो अभी करा था बिल्कुल, या फिर दूसरा तरीका जो बताया था, कॉस कर दोगे तो फायदा क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला खोलूंगा, 1 कैंसिल आउट कर दूंगा, हाथों हाथ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं पर ही, ज्यादा ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात। अब कॉस में भी कौन से कॉस पुट करूं, कॉस एक्स पुट करूं या cos 2x पुट करूं, एक्स की जगह तो थीटा पुट करेंगे, तो अगर एक्स लूंगा, एंगल थीटा लूंगा, तो θ/2 हाफ में चलेगा एंगल, वो अच्छा नहीं लगता, हाफ में एंगल में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, सही वो भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम एंगल किस में लेके चलेंगे, फुल में, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दूं बेटा मैं, cos थीटा या cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, फायदा क्या होगा इससे, फायदा ये होगा कि एंगल अब हाफ में नहीं आएगा, फुल में आएगा, 2 रखूंगा तो 2 का आधा कितना होगा, एक ही तो होगा, थीटा ही तो होगा, अगर मैं खाली हाफ रखता तो θ/2 लिखना पड़ता, सही वो भी है, कर लोगे उससे, बट θ/2 अच्छा लगेगा, एंगल बार बार लिखते फिरेंगे, कर लेना, आंसर उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी अप्रोच ये है कि मैं एंगल हाफ में नहीं लिखना चाह रहा, बहुत हौच पौच हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 ले लिया, आप ना भी लेंगे तब भी हो जाएगा, खाली कॉस्ट क्या लोगे तब भी सही है। तो अब इसको क्या करा मैंने, पुट करा, कहां पर, जहां जहां एक्स है, तो करो भैया पुट, टेन इनवर्स, ठीक है भैया, क्या जाएगा बेटा, 1 + cos 2 थीटा, ठीक है, इधर लिख दो, ठीक है, अपॉन में भी आ जाओ, और इधर माइनस रखो यहाँ पे, 1 - cos 2 थीटा,
1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सही है भैया। क्या करें, इस 1 को कैंसिल 1 को काटना है बेटा। 1 कैसा है यहाँ पे, प्लस के माइनस के, प्लस के, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब 1 ये वाला कट प्लस वाला लगेगा। ये कैसा है, 1 प्लस है, तो इसको काटने के लिए कैसा 1 चाहिए, माइनस का। तो माइनस का 1 इसमें है या इसमें है, ऊपर वाले में ही तो है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आ रही बात समझ में ना। सेम इसके अंदर बताओ, यहां पे 1 कैसा है, प्लस की तो है ये। पहले ये वाला, पहले इसको ओपन कर देता हूं मैं, ठीक है, फिर वो वाला देखेंगे। टेन इनवर्स 1 प्लस, इसका फॉर्मूला ओपन करो, ये आएगा भैया, क्या लिखूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप मान लो कॉस थीटा लेते तो क्या लिखना पड़ता, थीटा बाई 2 लिखना पड़ता ना पड़ता, बस इतना फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आया। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं आए, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर मैं कौन सा वाला लेता, यहाँ प्लस वाला लेता, ये वाला लेता। क्यों, क्योंकि वो मुझे एक प्लस के चाहिए एक माइनस के चाहिए, इतना ध्यान रखो। तो एक प्लस के आ रहा है एक माइनस के आ रहा है, बढ़िया एकदम। अब बताओ इसके अंदर, ये इसके अंदर खोलना है तो कौन सा ओपन करूंगा, 1 प्लस के है, कौन सा ओपन करूंगा इसके अंदर, फॉर्मूला बताओ जरा, प्लस वाला। प्लस वाला मतलब ये वाला या ये वाला, बताओ बेटा सुधांशु, कौन सा ओपन करें बेटा, ये या ये, ऊपर वाला कह रहे हो, चलो ऊपर वाला ओपन कर देते हैं, आपकी बात मान ली। लो माइनस के क्या है ये, कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा वो तो 1 तो मैंने लिख दिया, ऐसे लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो लगाओगे फॉर्मूला। अब तुम ध्यान दो, जैसे ही माइनस का चिन्ह बन जाएगा इसको क्या कर देगा, प्लस, तो कट जाएंगे क्या 1 1, ना कटेंगे ना। समझो जरा दिमाग से, ये माइनस जो बाहर चल रहा है ये इसको क्या कर देगा, प्लस, तो कौन सा लगेगा फिर फॉर्मूला, माइनस, ये वाला नीचे वाला। तो ये वाला लगाएंगे, इससे क्या फायदा होगा, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अंदर माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस तो चाहिए हमें, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कौन सा कब लगाना है, रख के देखेंगे पता चल जाएगा खुद ही, और देखने से ही पता लग रहा है। समझ में आ रही है बात नहीं, चलिए। तो जिसमें माइनस होगा बाहर उसमें प्लस वाला लगाएंगे, मतलब ये वाला लगाएंगे, और जिसमें प्लस है उसमें तो ये लगेगा ही माइनस वाला। क्लियर है इतना, चलो साहब। सेम नीचे भी यही काम करेंगे, अभी कैंसिल आउट करेंगे जो जो कट रहा है, और बेटा इसके अंदर भी 1 प्लस, डायरेक्ट लगा दो, ये वाला आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, माइनस चल रहा है इसमें, माइनस के बाहर लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा इतना, चलो काटो, ये गया भैया, ठीक है, ये गया, ठीक है, इसकी अभी मल्टीप्लाई करा दो अंदर, डायरेक्ट कर दूं, इससे ये कट जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा जब माइनस की, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो मैं अगली लाइन से प्लस ही लिखूंगा, ठीक है, घबराना मत बेटा। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो ये कॉस थीटा आएगा खाली बस, और ये तो बेचारा रूट में रह जाएगा। अरे समझ में आई ना, इस पे स्क्वायर था, इसमें से बाहर आ गया निकल के। ऐसे सेम नीचे नीचे वाले के साथ भी यही होगा, इस पे भी स्क्वायर था ये भी आ गया बाहर बेटा, ये किस में रह गया, रूट में। सिंपल है एकदम। चलिए सर, माइनस 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 क्या हो गया था बेटा, प्लस, प्लस के रूट 2, और ये साइन तो बाहर आ गया निकल के, क्योंकि इसके पास स्क्वायर था, जिसके पास स्क्वायर होगा वो बाहर आ जाएगा रूट से। सिंपल है ना एकदम। चलिए ये तो प्लस ही है ऑलरेडी, ये प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस, और स्क्वायर था इसलिए बाहर आ जाएगा निकल के। इतना आता है समझ में, नहीं कौन समझ में आता है इतना। चलिए अब एक बात बताओ मुझे आप, ये तो आ गया, कॉमन क्या मिल रहा है ऊपर से, रूट 2 कॉमन मिला, बहुत बढ़िया भाई। तो लिखो टेन इनवर्स रूट 2 ले लिया इन कॉमन, अंदर क्या बचेगा बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर से भी क्या आ रहा है नीचे से, रूट 2, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इससे कट गया ना, कट गया, बताओ आता है समझ में। क्या आया, टेन इनवर्स, अंदर क्या बचा बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था,
और cos थीटा प्लस साइन थीटा था। हैशटैग, ये भी यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ही आ सकता है आपका। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। बाहर क्या है बेटा, टेन है। मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि अगर आपको जैसे ए ये लिखा है बी प्लस ए लिखा है और मुझे यहाँ पे डिवाइड में बी चाहिए, तो मैंने मान लो बी ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा वन प्लस यहाँ क्या आएगा ए अपॉन बी। जहां पे बी नहीं होगा उसके डिवाइड में आ जाता है बी, और जहां पे था वहां से तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे भी नहीं था, आप बोलोगे भैया कॉमन कैसे ले लिया, कॉमन में तो दोनों तरफ होना चाहिए, ये तो कहना है आपका। तो मैंने अगर कॉमन लिया है बी, तो जहां नहीं है वहां तो बना जाएगा, और जहां नहीं होगा उसके डिवाइड में आ जाएगा। आया बात समझ में? जैसे ये लिखा है बेटा, ये लिखा है मैंने, लिखा है एक्स, समझ लो वाई प्लस एक्स लिखा है, तो मैंने वाई कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा वन प्लस एक्स अपॉन वाई। अरे समझ में आई बात नहीं? बहुत बढ़िया। तो सेम इसी प्रकार से ध्यान दो, मुझे क्या बनाना है, टेन बनाना है, अंदर भी टेन होना चाहिए, और टेन कब बनता है, जब साइन हो और नीचे क्या हो बेटा, कॉस हो। तो अब नीचे मुझे कॉस लाना है, तो कॉमन कौन लूंगा, साइन लूंगा या कॉस लूंगा, कॉमन। जिसको नीचे लाना है उसी को कॉमन लेना है, तो कौन किसको लाना है नीचे, कॉस को। तो कॉस अगर मैं कॉमन ले लूं बेटा, ये तो मैंने कॉस कॉमन ले लिया, कॉस थीटा, तो अंदर क्या बचेगा वन, यहाँ पे साइन, और जहां पे नहीं है कॉस थीटा उसके क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। आई बात समझ में नहीं? क्लियर हो रही है? और यही क्यों बनाया, क्योंकि भैया टेन बाहर है, टेन ही अंदर बनाना होता है। अरे क्लियर है इतना? सही है इतना? सेम इसी प्रकार से नीचे भी यही काम करो। नीचे भी क्या ले लिया बेटा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल यही एग्जांपल सेट करें, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। बाहर अगर कॉट होता तो मैं साइन थीटा कॉमन लेता फिर। क्लियर है ना? चलो, क्या कटा, कॉस से कॉस कट गया, सेम एंगल है, ऊपर नीचे इनटू में लिखा है, काट सकते हैं। इनवर्स, ये क्या हो गया बेटा अंदर, वन माइनस ये कितना हो गया, टेन थीटा, वन प्लस ये कितना हो गया, टेन थीटा। ये क्या बना, कुछ दिख रहा है, किसका फॉर्मूला है ये, हमने आपको बताया था बेटा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, पहले भी लिखवाया था जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हर बार लिखवाते हैं फॉर्मूला। क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, सेम टेन ए माइनस टेन बी, हाँ बस, प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अरे क्लियर है? तो बिल्कुल ये, अब कहोगे भैया ए कहां है इसके अंदर, तो आप बताओ टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है भैया, वन होती है। तो जहां जहां वन है वहां क्या लिख सकता हूं, टेन पाई बाई फोर मतलब टेन पैंतालीस। तो क्या लिखूंगा मैं, टेन इनवर्स, भैया एक तो ए होना चाहिए, दूसरा बी होना चाहिए, तो बी तो हैगा हमारे पास, ए कहां है, तो ए इस वन को लिख लो कैसे, टेन पाई बाई फोर, तो ये ए हो गया माइनस का चिन्ह, और बी तो आपके पास पहले से ही है। आ रही है बात समझ में नहीं? चलिए ठीक है भैया, वन दिखना चाहिए, वन हैगा भाई, यहाँ तो नहीं, तो इनटू में वन लिख लो, यहाँ पे वन की टेन से करोगे आएगा तो टेन ही। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है बेटा, वन, टेन पैंतालीस, टेन पैंतालीस वन होता है, हाँ बताओ। थीटा वन नहीं दे रखा, ये क्या है, ये इस वन की जगह पे लिखा है मैंने तो टेन पाई बाई फोर, इसकी वैल्यू रखेगा तो वन ही तो आएगा। मैंने सिंपल समझ, जहां जहां वन है वहां पे टेन पाई बाई फोर लिखना बस, तो यहाँ वन था तो टेन पाई बाई फोर लिख दिया, समझ में आ रही बात? अब यहाँ वन तो फॉर्मूले में ही चाहिए, तो ऐसे रहने दिया, प्लस यहाँ वन हमने अपने पास से लिख दिया, क्योंकि वन लिख सकते हैं अपने पास से, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, किसी के साथ भी वन इंटू में लिख सकते हैं, आएगा तो वही। क्यों यहाँ क्यों लिख दिया, क्योंकि टेन ए टेन बी है, तो टेन ए ये कितना होगा, टेन पाई बाई फोर, और इंटू टेन थीटा, तो ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया, फॉर्मूला देखो ये बन गया नहीं बन गया, सेम पहले ही बनाया था फिर बना रहे हैं दोबारा, सेम हर बार एक ही चीज कर रहे हैं। टेन इनवर्स, इसको बंद करेंगे बेटा, क्या आएगा, ये खुला हुआ है, इसको बंद करोगे आप तो क्या आएगा, टेन ए माइनस बी। देखो टेन ए कितना है बेटा, ए पाई बाई फोर, और बेटा बी कितना है, थीटा, खाली थीटा है ना, एंगल 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 में होता है ना ए और ये बी, ऐसे ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, और इसको कर दिया बेटा क्लोज। अब इसको अगर तुम ओपन करोगे तो ये फॉर्मूला वापस आ जाएगा,
ये ए ये बी है, इसको ओपन करो, ये आएगा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan इनवर्स है, tan a कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा। आंसर भैया ये लाना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। क्यों लाना है ये? क्योंकि क्वेश्चन किस में चल रहा था, x में। आंसर किस में देंगे, x में। ये क्या है, थीटा। ये तो अपने पास से पुट करा है ना, तो इसे हटाना पड़ेगा, अपने पास से कराया ना आपने, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी। आप समझ में आ रही है बात? तो थीटा निकालो, कैसे निकालेंगे? क्या करो बेटा, इसको इधर ले आओ, इधर देखो ध्यान से। ये लिखा है cos 2 थीटा लिखा है इक्वल टू x, तो cos को उधर फेंक दिया, तो क्या आएगा cos इनवर्स x, यही तो आएगा। और फिर यहां तक समझ में आया? टू इधर, टू इसके नीचे ले जाएगा तो कितना आएगा 1/2 cos इनवर्स 1/2। तो थीटा की वैल्यू आ गई नहीं, आ गई निकल के बताओ? आगे सिंपल, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, थीटा बराबर कितना आएगा 1/2 cos इनवर्स x। ये आएगा नहीं आएगा थीटा की वैल्यू, देखो तुम्हारे सामने निकाली है, इसको उधर लेगा, इनवर्स हो गया, 2 इसके डिवाइड में चला गया, सिंपल है एकदम। चलो तो यहाँ पे लिख दो पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 cos इनवर्स x। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। है सिंपल बेटा? कैसे आ गया? ये देखो यहाँ पे, ये लिखा है बेटा tan इनवर्स, ये लिखा है tan थीटा। हमने क्या बताया था आपको, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा खाली, ये पाई बाई 4 कैसे आया, ये कैसे बन गया इसका है? कहीं पे लिखा है tan a प्लस tan b, फिर लिखा है 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये लिखा है। या तो समझ ले यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसको क्या लिख सकता है इस पूरे को, ये पूछना चाह रही हूं मैं तुझसे। tan a प्लस, माइनस वाला है तो माइनस और प्लस वाला है तो प्लस, ये लिख सकता है इस पूरे को ना, फॉर्मूला है ना ये। तो ये पूरा लिखा हुआ है, तो इसको मैं इतना नहीं लिख सकता, ये tan इनवर्स तो चल रहा था साइड में, खुला हुआ है, इसको बंद कर दिया हमने। अरे समझ में आ रही है? जैसे ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खुला हुआ है, तो इसको बंद करेगा तो कैसे लिखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेगा, नहीं लिखेगा? ओपन होती है कोई चीज, क्लोज करते हैं, ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते? तो ये क्या है, एक ओपन फॉर्मूला है, तो इसको क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। चलिए में क्या बोला है, 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2, अरे कैमरे के सामने क्यों खड़ा है, साइड में हो जा, cosec x ये है। और कह रहे हैं बेटा ये इसको सॉल्व करना है, मतलब सरल करना है। सॉल्व करने का मतलब प्रूफ करना नहीं होता है, प्रूफ का मतलब प्रूफ या सिद्ध करना, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है हमें, अंडरस्टूड है ना? सरल करने का मतलब होता है इसको दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे लिखा हो सिद्ध करो या प्रूफ करो, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पेपर में क्या लिख के आएगा, हल करो या सॉल्व करो, तो आपको दोनों को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई बच्चा बताएगा, दोनों लेके चलना है, ठीक है, हल करना है इसको। कैसे करें बताओ सॉल्व, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या है इसके अंदर, क्या कर सकते हैं बताइए। ये अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये बेटा किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है क्रिस, तुम बताओ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 10 में नहीं पता, पढ़नी है घर पे, बेटा आप बताओ, हेलो रोहन, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तुम बताओ। tan इनवर्स भी तो आएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यही होता है ना, क्यों भाई? देखो फॉर्मूले क्या करो, आप एक जगह लिख लो, ठीक है, उनको बार बार लिख लिख के देखोगे ना तो याद हो जाएंगे, तो यूज करो, बार बार यूज करो, जितना ज्यादा यूज करोगे फॉर्मूले का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है।
तो घर पे थोड़ा पढ़ा करो आप लोग। तो चेक करो, ठीक है फॉर्मूला। जहां पे तुमने लिखे थे उन्हें देखो कहाँ लिखे थे तुमने, ये भी नहीं पता लिख के कहीं इधर उधर तो नहीं फेंक दी क्यों भाई? एक जगह इकट्ठे लिख लो फॉर्मूले ताकि ध्यान ना आए। जब भी एग्जाम हम करें या तैयारी करें एक बार पेज देखें, हाँ सही अच्छे से हो गया। और ऐसी जगह लिखो ताकि ढूंढने में टाइम लगे। तो ढूंढोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे, एक बार तो घूर के देखोगे आज से कि हाँ यार अब इतनी देर बाद मिला है, याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, ये किसका काम कर रहा है बेटा, टू है, और ये किसका काम कर रहा है पूरा, एक्स। तो टू टेन इनवर्स एक्स की तरह काम करेगा। अरे ठीक है, लगाओ भैया फॉर्मूला। क्या होता है भैया, दोनों सॉल्व करनी है, दोनों साइड है सॉल्व, हल करना है, हल का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों को सॉल्व करना है, सिद्ध करना नहीं है। समझ में आती है बात? चलो, तो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। तो क्या आएगा, टेन इनवर्स, ठीक है भैया। और ये क्या आएगा भैया, टू आएगा, टू एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस एक्स। अरे समझ में आ रही है भाई, अपॉन में फिर क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है भैया, कॉस एक्स, और उसमें भी क्या है, स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आया समझ में स्टेप ये, क्यों मेरे, ठीक है। चलो, फिर टेन इनवर्स टू कॉस सेक एक्स, यहां तक तो क्लियर है। ये क्या बन जाएगा भैया आपका, जरा देखो, टेन इनवर्स अंदर क्या हो गया बेटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वेरी गुड, क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है यहां तक, अरे सही है, टेन इनवर्स टू कॉस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बेटा अंदर, टेन इनवर्स, ये कितना हो गया, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट, और वन अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक। यहां तक ठीक है बेटा, टेन इनवर्स है, खत्म हो जाएगा, इक्वल में होते हैं, सेम सेम। क्या बचा, टू कॉट एक्स और कॉसेक एक्स इक्वल टू, ये भी कितना बचा, टू कॉसेक एक्स। तो टू से तो टू चला गया भैया, क्यों भाई, और कॉसेक से सेम वैल्यू कट जाती है, क्या बचा खाली, कॉट एक्स बराबर वन। अरे ये तो बचेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी, कॉट उधर चला, कॉट उधर चलाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, कॉट इनवर्स वन। अरे ठीक है, तो कॉट में वन किसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है वैल्यू, किसकी, 30, टेन में बताओ, टेन में वन अपॉन 45 की तो होती है, 45 की होती है, वन का उल्टा करोगे तो वन ही तो आएगा, तो ये भी पाई बाई फोर की तो हो गई बेटा, सिंपल है एकदम। तो कितना आ गया ये बताओ, इसको लिख सकते हैं हम, इधर लिख दो, क्या लिखूंगा, एक्स बराबर कॉट टेन इनवर्स, किसकी वैल्यू है, कॉट पाई बाई फोर की, कॉट और कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल आउट, क्या आ गया बेटा, एक्स बराबर पाई बाई फोर। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ, इससे आसान हो सकता है कुछ, ये तो देखो एक पुट करना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर मैं खाली तुमसे ये वाला फॉर्मूला पूछूं, कौन सा, एक ये भी तो फॉर्मूला है अपने पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बताओ भाई सिद्धांत, क्या फॉर्मूला है इसका, बताना जरा इसका। हाँ बेटा इसका फॉर्मूला बताओ। तो बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है बेटा, टेन इनवर्स, हाँ वेरी गुड, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और वन माइनस एक्स वाई, बहुत बढ़िया, सही बताया ना बिल्कुल। ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है वो डेवलप हुआ है, इससे वो बात की बात है, फिलहाल ये फॉर्मूला सेम, लगभग सेम है, बस एक्स और वाई आ गए, टेन और टेन ए और टेन बी की जगह पे। हेलो समझ रहे हो बात को? तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये वाला बन जाए तो जरा देखो ध्यान से, देखो एक्स का काम तो ये कर रहा है, ध्यान दो, एक्स का काम कौन कर रहा है, वन, और वाई का एक्स, फिर ये एक्स और ये वाई का, ऐसे माइनस वाला है, यहाँ माइनस लगाओगे तो ऊपर क्या जाएगा, तो उसका माइनस वाला लिख लो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो क्या करोगे, टेन इनवर्स ऊपर क्या जाएगा बेटा, एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या जाएगा, एक्स प्लस
अरे समझ में आती है बात नहीं? क्लियर है इतना? तो ये लगाओ जरा फॉर्मूला इसके अंदर, देखो जरा कैसे लगाएंगे। एक बात बताओ बच्चों मुझे आप, ये तो भैया x है, मैंने ठीक है, ये भैया y है, ठीक है, अब ये x आ गया, मैंने ठीक है, प्लस ये x और ये y, फिर क्यों भाई y में गड़बड़ हो जाएगी क्या? तो एक काम करो, इनटू में 1 और लिख लो, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब देखो पूरा वही फॉर्मूला बन गया, क्योंकि एक्स वाई होना चाहिए ना। तो सपोज करो ये वाई का काम कर रहा है तुम्हारी, एक्स तो है ही, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो जरा लगाना है इसको, क्या आएगा, 10, इधर आ जाओ, एक्स का काम 1 कर रहा है ना यहाँ पे, और वाई का काम कौन कर रहा है, वाई का काम कौन कर रहा है बेटा, एक्स। ये स्टेप समझ में आया या नहीं? चलिए बताओ, फिर से समझाऊंगा मैं। एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 1, और वाई का काम कौन कर रहा है, एक्स। ये वाई है और ये एक्स है, तो चेक कर लो, गुणा में एक्स वाई लिख लो, वाई एक्स लिखो, एक्स वाई लिखो, बात तो एक ही है, गुणा में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब ये फॉर्मूला है बेटा, अब इसको इधर से ऐसे लिख रहे हैं, तो पहले देखेंगे यहाँ कौन लिखा है, एक्स है, तो टेन वर्स एक्स, फिर यहाँ कौन है, वाई, तो माइनस का चिन्ह, टेन वर्स वाई, तो सेम मैंने यही करा, देखो मैंने यहाँ देखा क्या है, 1, 1 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह, इधर क्या है, एक्स, तो एक्स लिख दिया, एक्स की जगह वाई की जगह क्या आएगा बेटा, अरे समझ में आ गया, सिंपल है एकदम। चलिए ऐसे उधर वाले को सॉल्व करेंगे, अब देखो कितना आसान हो गया ये। इसकी वैल्यू तो हम जानते ही हैं, क्या होती है बेटा इसकी वैल्यू, टेन इनवर्स, ये क्या हो गया, 10 पाई/4, अरे 1 की वैल्यू 10 पाई/4, ये 10 इधर है तो अंदर 10 की वैल्यू लिखेंगे बेटा, समझ में आ रही है बात नहीं? चलिए माइनस के 10 इनवर्स एक्स, इधर आ जाओ, 1/2 ऐसे लिखा है, इसलिए भी लिखा रहने दो, 10 इनवर्स एक्स ऐसे लिखा रहने दो, इसका जब यूज नहीं है कुछ, जब यूज होगा तब देखेंगे इसको, अभी तो फिलहाल सिंपली 10 वर्स से 10 खत्म हो गया, तो क्या बचा, पाई/4 माइनस 10 इनवर्स एक्स बेटा, 1/2, ठीक है भैया, 10 इनवर्स एक्स, 10 वर्स एक जगह, पाई/4 ऐसे ही आ गया, इसको उधर ले जाओ बेटा उठा के, तो 1/2 10 इनवर्स एक्स, ये माइनस का उधर जाए क्या हो गया बेटा, प्लस के 10 इनवर्स एक्स, आया इतना समझ में? सही है भैया, पाई/4 ऐसे ही आ गया, क्या कॉमन आ गया दोनों में से बेटा, 10 इनवर्स एक्स आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचा, 1/2, प्लस यहाँ क्या बचा बेटा, जिसका कोई नहीं उसका 1, ठीक है मैथ में। चलो पाई/4 इक्वल टू, यहाँ तक क्लियर है, इसके नीचे मान लो 1, एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना हो जाएगा बेटा, सॉल्व करो, आधा और एक, 3/2 हो गया ना, अरे 2 एकम 2, एकम 3/2, डायरेक्ट लिख दू 3/2, और 10 इनवर्स, आता है इतना समझ में? चलो बढ़िया, अब बताओ जरा इधर, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करनी है, इसको 10 इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, मैं तो मल्टीप्लाई करो जरा, इधर लिख दे रहा हूं, बताना बेटा क्या लिखूं, ये जो है इधर आ जाएगा ना, डिवाइड का इनटू में आ जाएगा, तो कितना आया 2, और ये क्या इनटू पाई/4, और इनटू का डिवाइड में, समझो डिवाइड का इनटू में आ गया और इनटू का डिवाइड में आ गया, इक्वल टू, उधर क्या है बेटा 10 इनवर्स एक्स, अरे समझ में आती है बात, काट दो, 2 2 जा 4, तो कितना आया बेटा ये, पाई/6, ये तो आएगा, 2 3 जा 6, और उधर क्या चल रहा है, उधर है 10 इनवर्स एक्स और पाई/6, यहां तक ठीक है बच्चों। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये हटाना पड़ेगा यहां से, उधर फेंक दो, तो क्या आएगा बेटा 10 पाई/6, तो कितना होती है 10 पाई/6, कितना होता है बताओ, है 1/√3, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका आंसर। क्या कह रहा है बेटा, साइन है, साइन, और ये है अंदर ब्रैकेट के अंदर 10 इनवर्स और एक्स, ठीक है, तो कह रहे हैं ये किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसका आंसर क्या आने वाला है, मतलब किसके इक्वल है, क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन दिए बेटा आपको, पहला ऑप्शन है x/स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x², बी ऑप्शन है बेटा इसका 1/स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x²,
अच्छा, इसमें 1 आ गया और सी ऑप्शन है हमारा 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी ऑप्शन है बेटा अपना एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ बच्चे जो रटेंगे क्वेश्चंस को, देखो वो तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये बताया कि भैया बाहर साइन हो और अंदर साइन थीटा हो, तो वो जो प्रॉपर्टी है कि एंगल इसके बीच में लाई करना चाहिए थीटा की रेंज के अंदर, तो थीटा आ जाता है। पता है ना ये बात? या ऐसा भी हो सकता है बाहर साइन हो अंदर इनवर्स हो, ये भी बात सही है, तब भी थीटा आएगा, बट रेंज देखनी पड़ेगी। समझ में आती है बात? नहीं, चलो इतनी बात क्लियर है। तो अब ये बताओ या इसमें से कौन सी सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन नहीं, बताओ जरा। नीचे वाली बन रही है ना, बट कंडीशन क्या है इसकी, अंदर क्या हो, इसमें क्या है, टेन है। फंस गए ना हम, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया फंसाने के लिए। तो अगर जिस बच्चे को थोड़ी सी भी नॉलेज है, उसे पता है कि मैं इस टेन को किस में चेंज कर सकता हूं, साइन में। कैसे बताओ, क्या चेंज करेंगे? कितने क्वेश्चन करे हैं पीछे अभी? हाँ बताओ क्या करते हैं? ट्राइंगल बना के, अरे ट्राइंगल बना के सिंपल सी बात है, इसको लेट कर लेंगे, टेन इनवर्स को क्या मान लो, टेन इनवर्स एक्स को कुछ मान लो, चलो थीटा मान लिया, और एक ट्राइंगल बना लो। किसी को भी चेंज करना है आपको तो हमेशा ट्राइंगल की मदद से कर सकते हैं चेंज, राइट एंगल की मदद से, ठीक है ना। चलो भैया, अब ध्यान दो जरा, तो यहां से पहले वैल्यू निकालो, कितना आएगा बेटा, टेन, टेन थीटा बराबर कितना आ गया, इधर कितना बचा, ये उधर चला गया, इधर कितना बचा, एक्स, तो एक्स लिख दिया, टेन में तो उधर चला गया तो इनवर्स से टेन बन गया, एक्स बच गया। अब होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, हाँ, या हिंदी मीडियम लाल बटे कक्का, है ना, लंब कण आधार कण लंबा आधार, अरे सिंपल है एकदम, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ध्यान दो, तो ये बेटा अगर मैं टेन की बात पूछूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, नीचे वन मान लो जिसका कोई नहीं उसका वन, ठीक है भैया। तो चलो परपेंडिकुलर कितना है, एक्स, ये एंगल थीटा मान लो, सपोज करो थीटा है ये, और बेस कितना है बेटा अपना, वन, तो ये कितना हो गया, अरे कैसे कैसे निकालेंगे बताओ, पाइथागोरस से निकालेंगे। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, नहीं आई बात समझ में, जिसकी नहीं आई वो यहां देखें, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, नहीं, ये एच है, सॉरी ये पी है, ये बी है, और ये एच है। तो क्या है, एच स्क्वायर, एच निकालना है हमें, एच की वैल्यू नहीं पता, तो पी की वैल्यू तो पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है, वन, का स्क्वायर करोगे वन ही आएगा, स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा, तो यही तो आएगा, देखो ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख दी थी, इतनी छोटी कैलकुलेशन तो माइंड में कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अरे समझ गया इतनी बात, और जिसको नहीं आता वो यहां से देख लेगा। तो जरा बताओ, ये बन गया हमारा, तो लिखो जरा इसको, तीनों कोण पता चल गया मुझे, चलिए किस में चेंज करना है इसको, साइन में, तो साइन थीटा लिखो, साइन थीटा बराबर, ठीक है। तो बताओ बेटा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो थीटा बताओ क्या होता है बेटा, साइन पी अपॉन एच, साइन थीटा, पी कितना है बेटा, नमस्ते आराम से, अबे कैमरे के आगे खड़ा हो दिया भैया, स्टूल दे दो वही, रोहन रोहन दे दिए थे, हाँ लिया उधर से, चलिए ये ले ले, ये ले ले, टेन थीटा देखो, साइन क्या होता है बेटा, साइन होता है पी अपॉन एच, साइन थीटा, पी की वैल्यू बताओ कितनी है, एक्स, और एच कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, समझ में आती है वैल्यू, ये रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो टेन इनवर्स किस में चेंज हो गया बेटा, टेन इनवर्स किस में चेंज हो गया, टेन इनवर्स एक्स साइन थीटा में चेंज हो गया ना, हो गया ना। आप लिख लो चाहो तो, एक काम कर लो, थोड़ा सा काम कर लो इसके अंदर, पी की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रख दी मैंने इसके अंदर, ठीक है, यहां से थीटा निकाल लो, हाँ, लिखो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस, अरे यही तो वैल्यू हो गई बेटा थीटा की,
साइन में कन्वर्ट हो गया, इसको रखो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में जब पुट करोगे आप तो क्या आएगा, टेन इनवर्स किसके बराबर आ गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस, अरे ये तो आ गई वैल्यू, इसको उठा के कहां रखना है, क्वेश्चन में अभी सॉल्व करना है ना हमने, यहां तक समझ में आता है ना, करो सॉल्व। क्या है हमारा भैया, साइन है और हमने टेन को चेंज कर लिया साइन में, देख लो आप, तो टेन की वैल्यू ये रखो आप, मैंने ठीक है रख दे रहे हैं लोग साहब, क्या है एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भैया। अभी आपने बताया था भैया टेन इन साइन हो बाहर, अंदर साइन इनवर्स हो, कैंसिल आउट है एंगल आ जाएगा, साइन है साइन इनवर्स है कैंसिल आउट हो जाएगा एंगल आ जाएगा, एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ, लास्ट वाला डी ऑप्शन करेक्ट है, तो ऐसे ऑप्शन करेंगे क्लिक। 14 क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं एक्स की वैल्यू बतानी है, यहां है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 2 सॉरी, तो एक्स बताना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ए ऑप्शन में है बेटा 0,1/2, बी ऑप्शन में हमारा 1,1/2 और सी ऑप्शन में हमारा 0 और डी ऑप्शन है बेटा हमारा 1/2, तो इसमें तो कोई एक आंसर हमारा ठीक है, ठीक है। कैसे बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ भाई, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, यही तो है, इसको लिख रहा हूं यहां देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 4, मुझे तो कुछ समझ में आ ना रहा कैसे करना है, बस एक तरीका समझ में आ रहा है कि अभी आपको बताया था बाहर है साइन इनवर्स और अंदर है अगर साइन थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म होकर थीटा आ जाता है, इतना पता है मुझे, तो देखो यहां साइन इनवर्स है, यहां साइन नहीं है, यहां साइन इनवर्स है अंदर साइन नहीं है, तो मैंने क्या करा, एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया बेटा, साइन थीटा पुट कर दिया अपने पास से, ठीक है। इससे लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एंगल क्या है इसका 1 माइनस एक्स की जगह पे बेटा साइन थीटा, साइन इनवर्स का एंगल क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, इधर आ जाओ, माइनस 2 साइन इनवर्स और अंदर क्या आएगा साइन थीटा, बेटा एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, साइन थीटा, यहाँ एक्स था साइन थीटा पुट कर दिया, यहाँ एक्स था साइन थीटा पुट कर दिया, कुछ भी नहीं किया है, बाकी ऐसा का ऐसा ही लिखा है सब कुछ, इतनी बात समझ में आती है नहीं, क्लियर है यहां तक। अब बताओ, ये तो यही प्रॉपर्टी बन गई है सेम, देखो, तो इसको क्या आ जाएगा, इसको तो ऐसे लिख लो, ये क्या ये प्रॉपर्टी बनी, नहीं, इसमें 1 आ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको ऐसे रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा, ये कब बनती है प्रॉपर्टी, जब ये नहीं होता तो बन जाती, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट करा है तो इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। माइनस साइन इनवर्स साइन क्या आएगा बेटा 2 ऐसे ही आ गया, ये थीटा आ जाएगा 1/2, इतना क्लियर हो रहा है, चलिए सब, इसको उधर फेंक दो, ये क्या है साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, ये उधर जाए क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव पाई अपॉन 2 प्लस के 2 थीटा, सही है यहां तक, ये जो साइन है उधर जाके क्या कैसे बन जाएगा बेटा, साइन इनवर्स है ये, इधर आ जाके कैसे हो जाएगा बेटा, साइन ही तो हो जाएगा इधर आके खाली, और पाई अपॉन 2 प्लस 2 थीटा, अरे बात समझ में आ रही है नहीं, साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाता है साइन, क्लियर है इतना, ये एंगल इसका यही रह गया ऐसा कैसे ही। अभी बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये, क्यों भाई कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस थीटा, 0 90 180 270 360, अरे बोलो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट ही तो हो गया, 90 में कुछ जोड़ोगे तो इधर ही तो गिर जाओगे जाके, 90 में कुछ जोड़ेंगे इधर, 90 में कुछ घटाएंगे तो इधर, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, कौन होता है सेकंड में, साइन और कॉसेक, तो साइन है ये अपने घर में ही है, 90 में चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और वो होगा कैसा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव क्यों रहेगा बेटा, क्योंकि ये अपने ही घर में है ना, साइन तो अपने घर में, और किसी घर में होता तो लगता ना निगेटिव, तो साइन अपने घर में है तो साइन का कॉस हो जाएगा, क्योंकि 90 था 90 में चेंज हो जाता है, ऑड नंबर, समझ में आती है, साइन का कॉस हो गया, एंगल कितना आ गया 2 थीटा, क्लियर है यहां तक, बढ़िया।
ये क्या बचा बेटा, 1 - sin थीटा, बिल्कुल सिंपल हो गया, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। सॉरी, साइन थीटा है ना, हाँ सही है। इधर आ जाओ, ये भी भैया थीटा है तो इसको भी थीटा में कर लो, ये साइन है तो इधर वाला भी साइन में कर लो। कैसे कर लो, जरा ध्यान से समझते ना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को। क्या करा मैंने, इसको ओपन कर लिया, 1 - sin थीटा बराबर किसका फॉर्मूला है बेटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, जानते हैं ना आप किसका फॉर्मूला बेटा, कॉस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं दो, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जब वो है जो वन काटने में काम आते हैं, वही तो है, तो उन्हीं का यूज कर लिया। भैया आपने कॉस में क्यों नहीं खोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन रही है, समझ में आ रही है बात। देखो, अगर मैं कॉस में खोल दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा ना, ये साइन वो कॉस कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम, बात समझ में आ रही है। तो साइन साइन में, अगर इधर साइन कॉस होता ना तो इसको भी किस में खोलता मैं, कॉस में, समझ में आ रही है बात नहीं। ये साइन है इधर तो उसको भी साइन में ब्रेक कर रहा है, क्लियर है इतना। इसको इधर ले आओ, जो जो सॉल्व हो सकता है, क्या कटेगा देखना। चलो सबको इधर ले आता हूँ उठा के, पहले लिख लेता हूं। 1 लिखा ही था माइनस साइन थीटा ऐसे ही आ गया, ठीक है। भैया आपने इस 1 को इधर ले आया, -के 1 हो गया, इसको भी इधर ले आए भैया आप, तो प्लस के हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा = 0। क्लियर है, यहां तक कुछ नहीं किया अभी तक। ये पॉजिटिव निगेटिव घट गया, घट गया, हट गया, ठीक है भैया। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पहले लिख लो भैया, ठीक है। और भैया जो नेगेटिव है उसको बाद में लिख दो, मैंने बहुत बढ़िया, चलो साहब। भैया कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ भैया साइन थीटा आ रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 2 sin थीटा -1, जिसका कोई नहीं उसका 1 बचता है फिर। अरे समझ में आ गई भाई बस, चलिए। दोनों जीरो कब होंगे, या तो इसकी वैल्यू जीरो या इसकी वैल्यू, तभी तो जीरो आया होगा, तो इसको भी जीरो के इक्वल रखेंगे, साइन थीटा को =0। और बेटा 2 sin थीटा -1 = 0, इसको भी जीरो रखें। तो यहां से देखो, आपने हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा आ रहे हैं, ध्यान दो। एक्स को क्या मान रखा है, साइन थीटा को क्या मान रखा है बेटा आपने, साइन थीटा को क्या मान रखा है, तो इस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स बराबर 0। आई बात समझ में नहीं, हेलो। आपने साइन थीटा को एक्स मान रखा है, तो ये साइन थीटा था, मैंने इसकी जगह एक्स लिख दिया, सॉल्व करने के लिए माना था वो तो एक तो जीरो आ गई एक्स की वैल्यू, और सेकंड भैया यहां देखो 2x - 1 = 0, अरे समझ गए ना, साइन को एक्स मान रखा है तो वही रख दिया मैंने वापस, ठीक है। यहां से वैल्यू निकालो, कितना आएगा बेटा, 2x = 1, और ये इधर चला जाएगा तो 1/2। अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे एग्जाम में जाके, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, अरे ये तो हो गया सही, बट गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। समझ में आ रही है, जब तक 100% ना पता हो तब तक क्लिक नहीं करेंगे। अब भैया वेरीफाई कैसे करूं मैं, वेरीफाई का मतलब मैं चेक कैसे करूं कि मेरा ये ऑप्शन ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई, क्या पता एक गलत हो एक सही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वेरीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को, वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करेंगे भाई जरा देखो। हेलो, वेरीफाई कैसे करूंगा मैं, वेरीफाई जो मुझे एक क्वेश्चन दिए ना उसको उठा लो, क्या है, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2, ये है। अब ध्यान से देखो, एक बार x की वैल्यू क्या लिए 0, अगर 0 वैल्यू सही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, जो उसकी वैल्यू होती है वो इक्वेशन को, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं x + 2 = 0 है, तो यहां से x बराबर कितना आया, -2, तो -2 इसकी वैल्यू ही तो आई है, तो ये वैल्यू तो अगर तुम इसमें रखोगे ना तो दोनों बराबर आ जाएंगे, रख के देख लो, -2 + 2 = 0, दोनों कटेगा, 0 = 0 आ गया ना, आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं, अगर ये इसकी वैल्यू है तो इसमें रखूंगा तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो रख के देखते हैं, तो रखो साइन इनवर्स, तो क्या है 1, ये क्या हो गया 0, 2 साइन इनवर्स 0 बराबर में π/2 चल लिया, एक्स की जगह पे 0 रख दिया है अभी, तो ये कितना हुआ बेटा साइन इनवर्स, ये तो 1 बचा भैया, माइनस, ये तो 0 होता है, साइन 0 क्या होता है बेटा, 0 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 0 = π/2, ये तो 0 हो गया पूरा। साइन 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, साइन π/2, ये क्या है, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, ये साइन इनवर्स, ये साइन कट गया, π/2 बराबर किसके आ गया, π/2 के, ये तो भैया करेक्ट है, वैल्यू एकदम सही है। अब उसको भी चेक करना पड़ेगा मुझे, तो कर लो भैया चेक, रख दो इसके अंदर, क्या रखना है, अब x बराबर 1/2 रख के देखो जरा, साइन इनवर्स
1 माइनस 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2 बराबर पाई चल रहा है भैया, 5/2। सॉल्व करना बेटा, इसको कितना आ रहा है, ये 2 रह गया यहाँ लिखने से। हाँ, साइन इनवर्स कितना आया, 1/2 ही तो आएगा, सॉल्व करोगे तो माइनस के 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, पाई/6। साइन में पाई/6 की तो होती है 1/2। क्यों भाई क्रिस, ये भी 1/2 मतलब पाई/6। साइन लिखना पहले, साइन साइन फिर पाई/6। साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, कितना आएगा पाई/6। ऐसे इसका भी इक्वल टू में पाई/2 तो चल ही रहा है, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, क्या आएगा पाई/6 -2 पाई/6/6 इक्वल टू पाई/। सॉल्व करो बेटा, बेस सेम है दोनों के, बेस सेम है 6 आ जाएगा, और ऊपर क्या है पाई -2 पाई, घटाओ पाई/2, घटाओ बेटा कितना आएगा, घटाओगे तो माइनस के पाई/6 ही तो आएगा, और इधर क्या चल रहा है प्लस के पाई/2, बराबर है क्या आपस में, नहीं आया ना बराबर, ये आ गया बराबर, ये नहीं आया इसका बराबर, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी गलत। तो आंसर क्या होगा हमारा, 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। आया कुछ समझ में, अरे ठीक है, तो 0 जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट।